बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान और बादशाह। इसमें एक किसान और बादशाह की स्टोरी हमें बताई हुई है। सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज समझ लेते हैं, यानी कि जो ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उसके हम लोग मायने समझ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है तन्हा, यानी कि अकेला। गुस्ताखी, अब गुस्ताखी का क्या मतलब है? बेअदबी, ठीक है। कान भरना, अब कान भरना यानी कि चुगली खाना या किसी की चुगली किसी दूसरे को लगाना, किसी के बारे में बात बताना। नंबर 4 है रायगा, रायगा का मतलब है बेकार। और नंबर 5 है अखज़ करना, यानी कि सीखना। अगर जैसे किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन होती है तो नॉलेज होती है, तो वो अपनी नॉलेज दूसरे बंदे को शेयर करता है, यानी कि इसको कोई तजर्बा होता है तो वो अपना तजर्बा से सीखी गई चीज़ें दूसरों को भी सिखाता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। शेख सादी ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर व सयाहत में गुजारा। इनकी 2 मशहूर किताबें हैं जिनके नाम गुलिस्तान और बोस्तान हैं। हिकायात इन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अखज़ किए हों, यानी कि सीखे हों। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं, ठीक है। शेख सादी बोस्तान में फरमाते हैं, अब बोस्तान क्या था? इनकी एक किताब थी, मशहूर किताब थी। उसमें उन्होंने बताया कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तनहा बहुत कोशिश की। तनहा यानी कि अकेले ही कोशिश की, मगर सब रायगा गया, मतलब बेकार गया। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा, यानी कि उसके माइंड में जो कुछ आ रहा, वो कभी किसकी बुराई कर रहा था, कभी किसकी बुराई कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त गुस्से में था। और गुस्से में फिर इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, वो अपना गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालता रहता है। इत्तफाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नजर बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने तो सब कुछ सुन लिया है, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, यानी कि बेअदबी की है। इसने आपके बारे में बुरा भला बोला है। दूसरा गुलाम बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने न सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके खानदान की बुराई भी की है। यानी कि जो पहला दूसरा गुलाम था, उन्होंने क्या किया? बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। कान भरना मतलब उसकी चुगली लगानी शुरू कर दी किसान की, कि इसने तो यूं बोला है, इसने यूं बोला है, जिसने आपके खानदान की बुराई की है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम और इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। अब आते हैं इसकी किताबी मश्क की तरफ। मश्क का सवाल नंबर 1 है, बहुत से ऐसे मुश्किल अल्फाज 4 से ज़्यादा हरूफ से बने होते हैं, लेकिन मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। यानी कि अब इस मश्क में हम जो अल्फाज के तोड़ दिए गए हैं उसको हमने जोड़ना है। जैसे पिछली सारी मश्कों में भी कुछ अल्फाज दिए गए, हमने उसको जोड़ा था, तो इस मश्क में भी सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहला लफ्ज़ है रे अलिफ हमजा बढ़िए गाफ अलिफ गा नून गुन्ना, तो ये क्या बन जाएगा? रायगा, यानी कि बेकार। सीन लाम तोय नून ते, सीन लाम सल तोय नून तन और ते साकिन तनत, सल तनत।
नंबर 3 ते रे अलिफ जीम मीम, ते रे अलिफ रा जीम मीम जम, तरा जम। नंबर 4 गाफ सीन गुस ते अलिफ ता खे छोटी ही, क्या बन जाएगा गुस ता ही, ये मिलाकर लिखेंगे आगे, ठीक है। नंबर 5 ते नून तन हे अलिफ हा, इसको मिलाकर जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा तन हा। अब आते हैं मश्क का सवाल नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई है, उनके मायने पर दायरा बनाएं। मैं आप लोगों को जब स्टोरी रीडिंग इसकी स्टार्ट करती हूँ, उसके स्टार्टिंग में अल्फाज मैंने इसलिए समझा देती हूँ ताकि आगे आपको मश्क हल करने में आसानी हो। तो वहाँ जितने भी मैंने आपको मायने बताए थे वही इसकी मश्क नंबर 2 में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हकायात वो वाक़यात हैं जो शख्सियात ने तजर्बे से अखज़ किए हैं। अब अखज़ का मतलब मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में, ठीक है। नंबर 2 किसान ने तन्हा अपने गधे को निकालने की कोशिश की। नंबर 3 किसान की कोशिशें रायगा गईं। नंबर 4 गुलामों ने बादशाह के कान भरे। नंबर 5 गुलामों ने कहा कि किसान ने गुस्ताखी की है। अब ये यहाँ पर 5 जुमले दिए गए हैं, उनके नीचे हर एक जुमले के नीचे 3-3 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मायने बता दिए थे, तो आपने उन्हीं मायने को अपने जहन में रखना है और फिर इस मश्क को हल करना है अपनी किताब में ही। अब आते हैं मश्क के सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि हैं अल्फाज जुमले। ये सारे अल्फाज आपके इसी चैप्टर से लिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह सबक को पढ़ना है, इसकी वीडियो को गौर से देखना है, फिर आपको ये अल्फाज की जुमले बनाने आ जाएंगे। अब आते हैं मश्क के सवाल नंबर 4 की तरफ, जो कि हैं सवालात के जवाबात। ये भी मैंने आप के नोट्स में करवा दिए हैं और ये काम आपने बुक पर नहीं करना, ये काम आपने कॉपी पर करना है। मश्क के सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि है यहाँ पर कुछ हिकायात दी गई हैं, उनके मायने लिखने हैं। मैं आपको पहली समझा देती हूँ। जैसे नसीहत की बात चाहे कड़वी हो कबूल करो, यानी कि जब हमें कोई अच्छी बात बताए और वो बात हमें पसंद आए या ना आए तो हमें हमें उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है। ये इसके मैंने आपको मायने बता दिए हैं। अब नंबर 2 आप खुद लिखेंगे, मैं आपको नंबर 3 भी बता देती हूँ। किसी के ऐब जाहिर ना करो, यानी कि किसी की बुराई दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अब नंबर 1 और नंबर 3 मैंने आपको समझा दी है। अब आपने नंबर 2 और नंबर 4 अपने किताब के ऊपर खुद लिखनी है। अब आते हैं मश्क के सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर वावैन के बारे में बताया गया कि वावैन है क्या। जब किसी दूसरे के कौल या कही हुई बात को लिखा जाता है तो उसके शुरू और आखिर में जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे वावैन कहते हैं। मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें वावैन का इस्तेमाल करें। अब क्या है कि जब हमें कोई बात बताता है या किसी की कोई बात हम लिखते हैं, जैसे उन्होंने वहाँ मिसाल दी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब क्या फरमाया, वो बात आगे से स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ से वो बात या उनका कॉल स्टार्ट होता है वहाँ हम लोग वावैन का इस्तेमाल करेंगे। वावैन क्या है, वावैन 2 कोमा को बोलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में भी 2 कोमा आएंगे और आखिर में भी जब वो जुमला ख़त्म होता है तो 2 कोमा से उसको क्लोज करेंगे। जैसे अबू ने कहा, अब अबू ने क्या कहा, तुम्हें पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब अबू की बात आगे स्टार्ट हो रही है तो यहाँ आप वावैन का इस्तेमाल करेंगे तुम्हें से, सही है। और जहाँ पर मेहनत करनी चाहिए यहाँ हमारा जुमला ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हमने 2 कोमा लगाकर इसको यानी कि वावैन लगाकर इस जुमले को क्लोज कर देना है। ये बहुत इजी मश्क है, ये भी आप लोगों ने अपनी किताब के अंदर हल करनी है, ठीक है। कॉपी वर्क आपका क्या है, जस्ट अल्फाज मायने और क्वेश्चन के आंसर वो आप लोगों ने जस्ट कॉपी पर करने हैं।
امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.